मेरे प्रियो, यह बात हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि शैतान एक दुष्ट आत्मा है और उसके पास अपना शरीर नहीं है और उसे कार्य करने के लिए हमेशा एक शरीर की आवश्यकता होती है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की तब वे नग्न थे, परंतु एक दूसरे की शरीर रचना में भिन्नता होने के बावजूद भी वे एक दूसरे के प्रति ऐसे आकर्षित नहीं होते थे जैसा आज के युग में केवल एक सुंदर चेहरे, धन संपन्नता और लग्जरियस जीवन की चाह में आज भी कई स्त्रियां पुरुष अपनी पवित्रता को खो देते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि यदि आप पवित्रताई में बने रहें तो उसके साम्राज्य के लिए आपसे बड़ा खतरा कोई नहीं। इसलिए आज भी वह खासकर विश्वासियों अर्थात यहाँ मैं इसलिए कि अन्य जाति अर्थात अन्य ईश्वरों पर आस्था रखने वाले हमारे भाई बहन भी इन वीडियो को देखते हैं, तो मैं बता दूं कि हम विश्वासी उन्हें कहते हैं जो मसीह यीशु पर विश्वास करके मन फिराकर बपतिस्मा लेकर मसीही संगति में पवित्रता से जीवन बिताते हैं। उन्हें हम मसीही विश्वासी भाई बहन कहकर संबोधित करते हैं। सो मेरे प्रियो, आदम और हव्वा तो एक दूसरे के शरीरों से अनभिज्ञ थे, परंतु शैतान तो नहीं। शैतान को सबसे पहले मानव शरीर की चाह उत्पन्न हुई। वह मानव शरीर का उपभोग करना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसे उसमें आनंद आएगा, क्योंकि उसे क्या आनंद आएगा, उसके पास शरीर है ही नहीं। सच कहूँ तो एक बुद्धिहीन मूर्ख प्राणी से अधिक कुछ भी नहीं है शैतान, परंतु इसलिए कि वह ऊपर से फेंकने के बाद केवल एक दुष्ट आत्मा बनकर रह गया, तो उसके आत्मा के कई गुण हैं। यह परमेश्वर का आत्मा उसका एक गुण प्रकट करता है कि वह एक प्रतिशोध की दुष्ट आत्मा है। मुझे आशा है जो परमेश्वर का आत्मा समझना चाह रहा है आप ठीक से समझ रहे हैं। आगे भी जब मैं स्वभाव से लेकर किसी आत्मा का उल्लेख करूं तो आप लोग विचलित अचंभित न हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा अर्थात शैतान एक ही है और उसके दूत भी है, अनुयायी भी है और सेना भी है। मैं सच कहूं, प्रतिशोध की आत्मा तो वह उसके स्वभाव को दर्शाती है।